इस बात की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी कि लालू प्रसाद पटना आएंगे तो बिहार की सियासत में बड़ा ही अलग तरह से उठापटक और बदलाव होगा। अभी तक लालू प्रसाद पटना आए नहीं हैं, लेकिन सियासी माहौल गर्मा गया है। लालू के आने की खबरें लगातार आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरा भी तैयार किया गया है और उनके दिल्ली में एक्टिव होने से इस बात की अब संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी है कि जल्दी ही लालू प्रसाद पटना आएंगे। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद के विरोधियों में भी हलचल मच गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सारे माहौल को चुपचाप देख रही है। क्या लालू प्रसाद कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है उनके अपने ही खेमे के दलों के अंदर में। जदयू पर भी भाजपा की नज़र है, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी फैसले किए उन फैसलों का अब एक अलग तरह का असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए आरसीपी सिंह को अपने पद से हटाते हुए ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया। हालांकि ये कवायद कही जा रही है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाने का एक बड़ा मुहिम था, जिसमें अगर ललन सिंह को कोई बड़ा जिम्मेवारी नहीं दिया जाता तो पार्टी में बिखराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। लेकिन इन सब के बाद लगातार ये चर्चाएं की जा रही हैं और प्रचार भी कराया जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं आरसीपी सिंह से। शायद ये बात बिल्कुल ही झूठी है और भ्रामक है, क्योंकि आरसीपी सिंह के साथ ललन सिंह की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराज़गी को अगर कहा जाए तो शायद ये कोरा सपना ही होगा। क्योंकि लौकुश समीकरण साधने में जिस तरह से आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया था और उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके नीतीश कुमार ने अपनी मंशा साफ कर दी। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में ला करके उन्होंने जो कुछ भी किया वो सभी ने देखा और इसको देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कान खड़े हो गए थे। जनता दल ने भी, राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। लेकिन इस बीच में जैसे ही अध्यक्ष बने ललन सिंह, उसके बाद से उनकी दोस्ती, हालांकि उसके ठीक पहले उनकी दोस्ती उपेंद्र कुशवाहा से बढ़ गई थी। उपेंद्र कुशवाहा से मिल करके उन्होंने घंटों बात किया था। वो अध्यक्ष बने थे उससे पहले कहा यह जा रहा था कि जब वो नाराज़ थे तो लालू प्रसाद से अलग एक अपना माहौल बनाने में लगे हुए थे। जहां एक तरफ दिल्ली में लालू प्रसाद अपना एक माहौल बना रहे थे, वहीं ललन सिंह भी अपना एक अलग कुनबा तैयार कर रहे थे। उन्होंने तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने तक की बात कर दी जदयू को। लेकिन इन सारी बातों के बीच उनकी बातचीत बंद हो गई थी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से भी काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीच बचाव करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों के बीच में बात कराई। इन सारी बातों के बीच आपको हमने खबरों में बताया था कि इससे पहले भी जब ललन सिंह नाराज़ हुए थे और पार्टी छोड़ करके चले गए थे तो नीतीश कुमार तब बात नहीं करते थे। लेकिन इस बार बात उल्टी हो गई और ललन सिंह नीतीश कुमार से बात नहीं कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत कराया और बातचीत कराने के बाद ये तय हुआ कि ललन सिंह को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाएगी। इससे सवर्णों में भी एक संदेश जाएगा और ये त्याग जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने किया था। अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने ललन सिंह का जाना ही था। पहले भी गए और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, घंटों बातचीत किया और नीतीश कुमार से ज़्यादा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपना करीबी बता दिया। दोनों ने मिल करके ये कहा कि वो पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि दोनों के बीच में ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का एहसास है कि उनसे बहुत कुछ छिन गया है, वहीं ललन सिंह इस पद को मिलने के बाद जिस तरह से उनके साथ न तो कोई सांसद जुड़ा, न ही कोई विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचा। आपने देखा कि एयरपोर्ट में सिर्फ ललन सिंह के समर्थकों की भीड़ थी, न तो कोई विधायक वहां पहुंचा था और न ही पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे थे। नीतीश कुमार भी इससे दूर रहे और यहां तक कि मिलन समारोह भी हो रहा था, उसमें भी नीतीश कुमार ने खुद को अलग रखा। अब इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह मिल करके किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या लालू प्रसाद के पटना आने और इन दोनों की अलग से पकने वाली खिचड़ी का कोई संबंध है? क्या इसमें नमक लालू प्रसाद का है? क्योंकि तेजस्वी यादव बिल्कुल चुपचाप हो गए हैं और
बिहार में एक अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 16 तारीख को आरसीपी सिंह जब पटना आएंगे, उनकी तस्वीरें हटा दी गई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें और घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के आरसीपी सिंह क्या करते हैं, क्या कहते हैं और नीतीश कुमार उनसे मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इन सब बातों पर भी सबकी निगाह टिकी हुई होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र खबरों पे बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।